सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज का जो लेक्चर रहेगा वो भी हमारा कमांड्स के ऊपर ही रहेगा सारा लेक्चर। जो लास्टली जो हमने कमांड्स पढ़ी वो मतलब उन कमांड से हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं डिटैच मोड में और इंटरेक्टिव शेल में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, इमेजेस हमारे अगर लोकली हम कैसे चेक करते हैं अपने होस्ट मशीन पे जो इमेजेस हैं, है ना, अवेलेबल है कि नहीं मेरे होस्ट मशीन पे, वो कमांड हमने पढ़ी। और हमने ये पढ़ी कि रनिंग कंटेनर कैसे चेक करते हैं, और हमने ये कमांड पढ़ी कि रनिंग प्लस स्टॉप्ड कंटेनर कैसे चेक करते हैं। और हमने वर्जन कमांड पढ़ी, डॉकर वर्जन कमांड पढ़ी, जिसमें हमें क्लाइंट का और डॉकर सर्वर का हमें वर्जन पता चलता है। और हमने डॉकर इन्फो कमांड पढ़ी जिसमें हमें क्लाइंट सर्वर का वर्जन पता चलता है, और साथ में ये भी पता चलता है कितने कंटेनर रनिंग हैं, कितने कंटेनर क्रिएटेड हैं मेरी डॉकर मेरी होस्ट मशीन में, और कितने कंटेनर रनिंग है, कितने कंटेनर पॉज हैं, कितनी इमेजेस अवेलेबल हैं उनमें, नंबर ऑफ़ इमेजेस ऐसे करके वो सारी शो करता है, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स इतने हैं अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। वो डॉकर इन्फो कमांड में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। और अभी आज का जो लेक्चर रहेगा वो भी इन्हीं कमांड्स पे ही रहेगा। मतलब अलग कमांड्स होंगी, जो पिछले वाली जो मैंने कमांड बताई वो नहीं, उससे अलग अलग कमांड होंगी, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो पहले तो मैं एक कमांड आप लोगों को बताना भूल गया, उसका था सूडो डॉकर हेल्प और ls, सॉरी, ये आ गई वो कमांड। ये क्या है अभी, जैसे मतलब वेट करो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये जो सूडो डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प पाइपलाइन ऑपरेटर और ls जो मैंने लिखा है, ये जो कमांड लिखी है, इस कमांड से हम डॉकर की कमांड्स वगैरह बना सकते हैं और हमें कमांड्स पता चलती हैं, ठीक है। मतलब हमें अगर कोई कमांड जैसे हमारे दिमाग में नहीं है या भूल गई, या हमने कोई कमांड खुद से ही क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से देख के बना सकते हैं। जैसे लिनक्स में होता है ना मैन करके सारा डॉक्यूमेंटेशन उस कमांड के बारे में, आप मैन करके चलाओगे तो वो सारा उसका पता चल जाएगा, कमांड के ऑप्शन भी, फ्लैग्स भी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। वैसे ही इधर है सूडो डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प ls, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं। देखो रन के बारे में देखो, रन किसके लिए, क्रिएट और रन ए न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज। एग्जीक्यूट exe किसके लिए यूज़ होता है, एग्जीक्यूट ए कमांड इन ए रनिंग कंटेनर, ठीक है। ये देखो ps कमांड लिस्ट कंटेनर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इसके इन्फो के बारे में, वर्जन के, डॉकर वर्जन की जो हमने कमांड पढ़ी, डॉकर और आगे हमने वर्जन लगा दिया, और डॉकर इन्फो की हमने कमांड पढ़ी, डॉकर और आगे इन्फो लगा दिया, तो डॉकर इन्फो के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं और ये सारी कमांड्स हैं जो हम डॉकर में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर कमांड आप खुद से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इधर से, ये इस डॉक्यूमेंट से देख के, ठीक है। ये कमांड आप रन करेंगे, सूडो डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प पाइपलाइन ऑपरेटर और लेस, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कमांड्स के लिए। अब अगर मेरे को कमांड कुछ जैसे मतलब मेरे को रन की सारी कमांड देखनी है, डॉकर रन की, तो मैं आगे रन लगा देता हूँ। यहाँ पे रन के सारे ऑप्शन, सारे फ्लैग्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो डी में यूज़ कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, डी यूज़ डिटैच के लिए, ठीक है। ये देखो रन दी कंटेनर इन बैकग्राउंड एंड प्रिंट दी कंटेनर आईडी, ठीक है। जैसे मैंने जो हमने कल डिस्कस किया डिटैच के लिए। और ये देखो आई किसके लिए, इंटरेक्टिव के लिए,
इंटरेक्टिव के लिए, इंटरेक्टिव शेल के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आगे आगे। ये देखो टी टी वाई किसके लिए, टर्मिनल के लिए हम यूज़ कर रहे थे -IT, इंटरेक्टिव और टर्मिनल, ठीक है। इंटरेक्टिव शेल, टर्मिनल को ही हम शेल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे, सारी चीज़ें आगे, ये ऑप्शंस भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे कमांड्स आती जाएंगी। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको इधर से ऑप्शंस कमांड कैसे बनानी है आपने, वो भी आप बना सकते हैं। इधर आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कमांड के साथ जो यूज़ होते हैं, फ्लैग्स जो कमांड के साथ यूज़ होते हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये दो कमांड थोड़ी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसलिए आपको ये थोड़ा बताई हैं, ठीक है। ये सेम लिनक्स में भी ऐसी कमांड यूज़ होती हैं, मतलब इधर हम हेल्प यूज़ करते हैं, उधर हम मैन यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइनक्स में, ठीक है। तो अभी क्या है, उसके बाद हमारी कमांड कौन सी आती है कि मैंने कल आपको sudo docker run container run -IT हमने ये कमांड पढ़ी थी कल, ये bin और bash, ठीक है। इस कमांड से हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, कौन सी इमेज से, उबंटू इमेज से, और हम कंटेनर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। मतलब कंटेनर के अंदर ये कमांड हमें ड्रॉप्ड कर देगी रनिंग कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाता हूँ, ना ही मैं डी लगाता हूँ और ना ही मैं ये नहीं लगाता हूँ, और सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा इसके आगे। मतलब अगर मैं इतनी चीज़ छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, कंटेनर मेरा रनिंग होगा या नहीं होगा, कमांड चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ठीक है। चला आगे देखते हैं। sudo docker container run ubuntu, ठीक है, एंटर किया मैंने। अभी मेरे सिस्टम में कोई भी इमेज नहीं थी, ठीक है, मेरी होस्ट मशीन में, तो ये इमेज पुल कर रहा है कहाँ से, डॉकर हब से, ठीक है। ये देखो अनेबल टू फाइंड द इमेज, ठीक है, उबंटू लेटेस्ट, ठीक है। अभी मैं कमांड चेक करूँगा, पहले इमेज चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में इमेज आई है कि नहीं। sudo docker images, ये एक उबंटू की इमेज मेरे सिस्टम में, मेरी होस्ट मशीन में आ गई है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कंटेनर कैसे चेक करते हैं, sudo docker ps, यहाँ sudo docker container ls, ठीक है। मेरा रनिंग कंटेनर कोई भी नहीं आया अभी, ठीक है। ये देखो ये स्टॉप्ड कंटेनर बना है, इस कमांड से स्टॉप्ड कंटेनर बना है। कैसे, कंटेनर रन तो हुआ, बट रन हुआ और साथ में स्टॉप्ड हो गया, ठीक है, एग्जिटेड स्टेट में है ये, ठीक है। एक ही मिनट में स्टॉप्ड हो गया। देखो क्रिएट कब हुआ, ठीक है, स्टॉप्ड हो गया ये। इस कमांड में अगर हम इंटरेक्टिव IT नहीं देंगे और ये कमांड चलाएंगे तो हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, वो स्टार्ट होगा और साथ में ही वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कमांड आ गई, सेम कमांड ही अगर मैं कंटेनर को हटा के कमांड चलाता हूँ यही वाली, तो मैं देखता हूँ चला के sudo docker run container, ठीक है, ये कमांड मैं रन करके देखता हूँ। सेम इस कमांड ने भी मेरा कंटेनर क्रिएट कर दिया, बट वो भी जो कंटेनर होगा, कौन सा कंटेनर होगा, मेरा स्टॉप्ड कंटेनर क्रिएट करेगी ये। मतलब कंटेनर रन होगा और सेकंड में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नया कंटेनर अभी जो 10 सेकंड के अंदर जो क्रिएट हुआ, ठीक है, ये वाला इस कमांड से sudo docker run ubuntu। अब बात ये आती है कि ये दोनों कमांड सेम ही काम कर रही हैं, ये दो कमांड sudo docker container run ubuntu जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये वाली कमांड, ठीक है, सेम काम ही कर रही हैं। तो ये दोनों कमांड स्टॉप्ड कंटेनर क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, अब मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को क्या करना है, इधर मेरे को कुछ कमांड रन करवानी है। कंटेनर, मैं कह रहा हूँ एक कंटेनर क्रिएट हो और एक कमांड रन हो जाए साथ में,
ठीक है। अभी क्या होगा, एक कंटेनर रन होगा और ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। कमांड ख़त्म होने के बाद कंटेनर स्टॉप्ड हो जाएगा। देखो ये इस कमांड से कंटेनर रन हुआ, ठीक है। रन होते ही जब ही स्टार्ट हुआ कंटेनर, तो ये कमांड रन हुई। ये देखो उस कमांड का आउटपुट यहाँ पे मेरे को आ रहा है, ठीक है। रिलीज़ जो मैंने कमांड चलाई, कैट etc रिलीज़ OS हाइफन रिलीज़ चलाई जो मैंने, उसका मेरे को आउटपुट ये शो कर रहा है। उबंटू 24 ये जो है उसका आउटपुट शो कर रहा है सारा, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ मेरा कंटेनर रनिंग है कि नहीं है। मेरा कंटेनर अभी भी रनिंग नहीं है। मेरा कंटेनर क्या है, स्टॉप्ड है। स्टॉप्ड कंटेनर क्रिएट हुआ है और कमांड रन होने के बाद ही स्टॉप्ड हुआ है ये कंटेनर, ठीक है। ये देखो कमांड जो इधर मैंने दी थी वो इधर शो हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ और चलाता हूँ, चलो एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एक और मैं कंटेनर क्रिएट करता हूँ सेम कमांड से, और आगे मैं कमांड चलाता हूँ SLEEP, ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। चलो करके देखते हैं। ये 30 सेकंड्स के लिए कंटेनर रनिंग रहेगा। जब भी 30 सेकंड होंगे कंटेनर स्टॉप्ड हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए ये देखो मेरे को आगे शैल ही नहीं मिल रहा है। देखो शैल नहीं ना मिल रहा है मेरे को, खुद मेरे को अपने लिए ही शैल नहीं मिल रहा है अभी 30 सेकंड के बाद ये कंटेनर जब स्टॉप होगा तब मेरे को शैल मिलेगा, तो मैं आगे देख सकूँगा। आगे मैं अपनी नेक्स्ट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकूँगा, ठीक है। तो चलो चेक देख लेते हैं। ये देखो 30 सेकंड कंप्लीट हुए, मेरे को शैल मिल गया। ये देखो लास्ट पे मेरे को प्रॉम्प्ट मिल गया ना उबंटू का, ठीक है। और अभी मैं देखता हूँ कौन सा कंटेनर भी स्टॉप्ड हो गया होगा। देखो कंटेनर PS कोई भी कंटेनर नहीं रनिंग है। ये देखो 30 सेकंड के लिए कंटेनर रन हुआ फिर स्टॉप्ड हो गया, ठीक है। ये देखो ये उसका स्टेटस है। कमांड कौन सी रन हुई, स्लीप 30, ठीक है। स्टेटस क्या है, एग्जिटेड, ठीक है। ये वाला कंटेनर है वो किस में आ रहा है, हमारा स्टॉप्ड कंटेनर में, ठीक है। रनिंग तो है ही नहीं ये कंटेनर, ठीक है। वो भी उसके बाद कौन सी कमांड आ जाती है, तो 3 4, ठीक है। एक और कमांड चलाते हैं। अगर मैं इधर पहले मैं ऊपर सारा क्लियर कर लेता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। sudo docker run, अगर मैं उबंटू की जगह कुछ और लिखता हूँ, nginx लिखता हूँ, तो क्या ये रन होगी? क्यों नहीं होगी? बट ये इमेज जो है कहाँ से उठा रहा है हमारा, कहाँ से इमेज उठा रहा है ये डॉकर हब से इमेज उठा रहा है, क्योंकि nginx की मेरे पास मेरे लोकली इमेज अवेलेबल थी ही नहीं, तो ये वहाँ से इमेज उठा रहा है, ठीक है। और देखो मैंने इसको मतलब ये कमांड रन, मतलब मेरे को आगे शैल नहीं मिल रहा है। इसको अगर मेरे को पहले इसको बंद करना पड़ेगा, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने कंट्रोल C किया और कंट्रोल D किया, तो मैं इससे एग्जिट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, मैं चेक करता हूँ मेरा कंटेनर रनिंग है कि नहीं है। नहीं है, ठीक है। ये देखो ये कंटेनर क्रिएट हुआ कौन सी इमेज से, nginx इमेज से, ठीक है। समझ लग रही है? जब भी मैंने इधर से कंट्रोल C या कंट्रोल D करके इधर से मैं एग्जिट हुआ, इसके आउटपुट से कंटेनर से मैं एग्जिट हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा कंटेनर स्टॉप्ड हो गया, ठीक है। इस वाली कमांड में, nginx वाली कमांड में मेरा कंटेनर स्टॉप्ड हो गया जब भी मैं कंटेनर से बाहर आया। मतलब देखो एक बार फिर से बताता हूँ। अगर मैं इधर रन करता हूँ, ठीक है, sudo docker run, और मैं एक और वो देखता हूँ कि वेट फॉर अ सेकेंड,
मैं एक और वो रन करवाता हूँ। ठीक है, sudo docker ps, ये देखो कंटेनर रनिंग है एक। ठीक है, क्योंकि मैं इस कंटेनर से अभी तक बाहर ही नहीं आया। ये देखो अभी भी मैं बाहर नहीं आया हूँ। ठीक है, इधर देखो कंटेनर रनिंग में मेरे को ये शो हो रहा है, कौन सा, इंजनएक्स का। ठीक है, अब अगर मैं बाहर आता हूँ इससे, देखो इस टर्मिनल से मैं इधर से बाहर आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। ठीक है, बाहर आता हूँ और मैं चेक करता हूँ, मेरे पास इधर कंटेनर गायब हो गया जो रनिंग में था। अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास स्टॉप्ड में कंटेनर शो कर रहा है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम उबंटू की जगह जैसे इंजनएक्स की इमेज से मैं कंटेनर रन करवा रहा हूँ, किस कमांड से, sudo docker रन इंजनएक्स। ठीक है, जब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कंटेनर तो रन हो रहा है। ठीक है, तब तक हो रहा है जब तक उस कंटेनर से मैं बाहर नहीं आ जा रहा। ठीक है, कंट्रोल सी करके। ठीक है, तो ये भी कमांड हो गया। और अभी उसके बाद कौन सा कमांड आता है। ठीक है, अभी चलो एक रनिंग कंटेनर क्रिएट करते हैं। sudo सॉरी पहले मैं sudo docker कंटेनर रन -it। ठीक है, मैं क्या दे रहा हूँ, ubuntu bin यह बैश। ठीक है, अब ये कंटेनर रन हो गया, मैं उसमें अंदर कंटेनर के अंदर लॉगिन हो गया। मैं कंट्रोल पी और क्यू करके कंटेनर से बाहर आ जा रहा हूँ और कंटेनर जो है रनिंग छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस कंटेनर को करना है स्टॉप। ठीक है, मैंने स्टॉप कैसे करना है, sudo docker कंटेनर स्टॉप। कंटेनर की जो आईडी है, ये आईडी उसकी कंटेनर की। ठीक है, जो अभी जो मैंने क्रिएट किया उसकी ये आईडी इधर पेस्ट करी, इधर लिखी वो आईडी, एंटर किया। ठीक है, रुको अभी स्टॉप हो रहा है कंटेनर, स्टॉप हो गया कंटेनर। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ sudo docker ps, उधर मेरे को नहीं शो हो रहा है। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ कंटेनर को दोबारा से। अब मैं चेक करता हूँ, देखो मेरे को कंटेनर इधर शो कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये हमारी स्टॉप और स्टार्ट की कमांड भी हो गई। अभी अगर हम देखेंगे, अगर मैंने स्टॉप किया है तो मैं इधर रीस्टार्ट की कमांड भी चला सकता हूँ। वैसे आउटपुट तो सेम ही आएगा, रीस्टार्ट। तो ये क्या करेगा, मेरे को शो करेगा, रनिंग कंटेनर में शो करेगा। सॉरी, इसको पहले स्टॉप करता हूँ मैं, रुको। अभी मैंने स्टॉप किया कंटेनर को। ठीक है, देखो अभी रनिंग कंटेनर में ये शो नहीं हो रहा है, तो मैं करूँगा इसको रीस्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। आ गया, रनिंग कंटेनर में शो कर रहा है ये। ठीक है, अब अगर सिर्फ मेरे को कंटेनर्स की आईडी
आईडी प्रेजेंट करवानी है, ठीक है। जितने भी कंटेनर मेरे रनिंग है, ठीक है, उन सब की जितने भी कंटेनर मेरे स्टॉप्ड हैं या रनिंग है, दोनों की मेरे को आईडी रिप्रेजेंट करवानी है। सिर्फ आईडी मैंने देखनी है, तो मैं कैसे करूँगा, सूडो डॉकर ls सॉरी सूडो डॉकर कंटेनर ls -a-q, ठीक है। इससे मेरा क्या होगा, सिर्फ मेरे कंटेनर की आईडी दिखेगी मेरे को। ये देखो सारे कंटेनर्स की मेरे को, जितने भी मेरे रनिंग और स्टॉप्ड कंटेनर, सबकी आईडी दिख रही है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इन सब कंटेनर को एक ही साथ क्या करना है, चलो एक ही साथ अगर मैंने इनको उड़ाना है, ठीक है, तो मैं करूँगा सूडो कंटेनर rm, ठीक है। आगे करूँगा ये और लिखूँगा, ये कमांड इधर पेस्ट कर दूंगा। देखो सूडो डॉकर कंटेनर rm, ठीक है, और ये वाले rm और $, ब्रैकेट सूडो डॉकर कंटेनर ls -a और q, एंटर करूँगा। सारे कंटेनर स्टॉप्ड हो गए, नहीं सारे कंटेनर डिलीट हो गए। rm मैंने रिमूव कमांड यूज़ करी तो सारे कंटेनर डिलीट हो गए। बट अभी देखना एक कंटेनर नहीं रिमूव हुआ है। देखो सूडो डॉकर कंटेनर ls, यहाँ ps चला लो आप, ps भी कमांड चला सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो क्यों नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि इधर मैंने लिखा था rm, ठीक है, क्या लिखा था, सिर्फ rm। अगर मैं सूडो डॉकर कंटेनर rm यूज़ करूँगा ना, तो मेरे सिर्फ स्टॉप्ड कंटेनर रिमूव होंगे, मेरे रनिंग कंटेनर नहीं रिमूव होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब मैंने क्या करना है, मैंने रनिंग कंटेनर भी रिमूव करवाने हैं। तो मैं कर रहा हूँ rm स्पेस -f यूज़ कर रहा हूँ आगे, स्पेस $, और वही कमांड जो कमांड हमारी कंटेनर की आईडीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी मेरे पास कोई और कंटेनर तो है ही नहीं, मेरे पास कोई स्टॉप्ड कंटेनर तो है ही नहीं, वो तो हमने पहले डिलीट कर दिया। तो अभी मेरे पास जो आईडी शो करेगी किसकी करेगी, ये हमें रनिंग कंटेनर की ही आईडी शो करेगी, ठीक है। तो वो कंटेनर भी डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, -f आगे लगा दिया, rm -f सूडो डॉकर कंटेनर rm -f, फिर उसके बाद $, ब्रैकेट सूडो डॉकर कंटेनर ls -aq, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ। देखो वो जो कंटेनर एक जो रनिंग था वो भी डिलीट हो गया, देखो दिख रहा है, अभी कोई कंटेनर नहीं दिख रहा है। ये देखो वो कंटेनर डिलीट होने का मुझे उसकी आईडी शो होगी, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ एक कंटेनर मेरे को डिलीट करवाना है, वो कैसे करवाना है। पहले अब मेरे पास देखता हूँ कि मेरे पास कोई कंटेनर है भी कि नहीं है। सूडो डॉकर ps, कोई कंटेनर नहीं है अभी मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, कंटेनर क्रिएट करवाता हूँ पहले। बंटो सॉरी दोनों लिखना भूल गया, ठीक है। एक कंटेनर क्रिएट हुआ, ये दूसरा कंटेनर क्रिएट हुआ, ये तीसरा कंटेनर क्रिएट हुआ, ये चौथा कंटेनर क्रिएट हुआ। 4 कंटेनर मेरे क्रिएट हुए और चारों के चारों रनिंग है, ठीक है। और अभी मैं कर रहा हूँ 4 कंटेनर में स्टॉप्ड कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है।
वो आपको पता है, मैंने पीछे जो है वो इस कमांड से स्टॉप्ड कंटेनर रन करवाए थे। ठीक है, अब मेरे को देखो कितने कंटेनर मेरे पास हैं। 4 कंटेनर मेरे को रनिंग दिखा रहे हैं। मेरे को 8 कंटेनर जो है मेरी PS-A कमांड में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कमांड जो है मेरे स्टॉप्ड और रनिंग कंटेनर दोनों शो करती है। ये देखो 8 कंटेनर इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पहले मैं ये कंटेनर डिलीट कर रहा हूँ। कौन से? रनिंग कंटेनर। ठीक है, ये वाले जो हैं रनिंग कंटेनर मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले कैसे रिमूव करेंगे रनिंग कंटेनर? sudo docker कंटेनर rm। ठीक है, रनिंग कंटेनर अगर डिलीट करना है तो मैंने बोला था क्या लगाना है, rm-f। ठीक है, और कंटेनर की आईडी सीधा दे दूंगा। अगर एक कंटेनर डिलीट करना है, ये वाला कंटेनर अगर मेरे को डिलीट करना है तो इसके आईडी दे दूंगा, एंटर करूंगा, कंटेनर वो वाला डिलीट हो गया। ठीक है, और अगर मेरे को नाम से कंटेनर डिलीट करना है तो ये सेकंड वाला जो है ये नेम से कंटेनर डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, ये अगर ठीक है एंटर किया, सेकंड वाला भी डिलीट हो गया। ठीक है, देखते हैं अभी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो मेरे पास 2 कंटेनर रह गए। ठीक है, ये रनिंग कंटेनर 2 मेरे पास डिलीट हो गए। एक मैंने कंटेनर आईडी से डिलीट किया और एक मैंने कंटेनर के नेम से डिलीट किया। ठीक है, अब मेरे को करना है 2 कंटेनर इकट्ठे डिलीट करने हैं। तो कैसे करेंगे? जितने मर्जी आप कंटेनर, मल्टीपल कंटेनर एक साथ डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। sudo docker कंटेनर rm fnf। ठीक है, 2 की आईडी दे दी मैंने इधर साथ में। आईडी दे दो या नाम दे दो, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों ये भी डिलीट हो गए। देखते हैं अभी मेरे पास कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है इस समय। ठीक है, अब मेरे पास कौन से कंटेनर हैं? सारे के सारे स्टॉप्ड कंटेनर हैं। सॉरी, अब मेरे पास कौन से कंटेनर हैं? सारे के सारे स्टॉप्ड कंटेनर हैं। ये देखो, ये वाले सारे स्टॉप्ड कंटेनर हैं। रनिंग कंटेनर मैं सारे डिलीट कर चुका rm-f लगा के। ठीक है, अभी पहले मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब इसका भी सेम तरीका है। स्टॉप्ड कंटेनर को अगर डिलीट करना है तो सिर्फ -f नहीं लगाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। दोनों के आईडी, अगर 2 कंटेनर डिलीट करने हैं तो दोनों के आईडी आप साथ में दोनों की आईडी दे सकते हैं। अगर नेम से कंटेनर डिलीट करना है तो आप नेम दे सकते हैं साथ में। मैं आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा इसमें, एक कंटेनर स्टॉप्ड कंटेनर सिर्फ स्टॉप करके। sudo docker कंटेनर rm, ये आईडी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख ले रहा हूँ, उनको कंटेनर डिलीट हुआ है कि नहीं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 3 कंटेनर मेरे रह गए। अब मेरे को करना है एक ही साथ, वन शॉट में सारा डिलीट करना है, सारे स्टॉप्ड कंटेनर डिलीट करने हैं। एक और कमांड होती है जो सिर्फ स्टॉप्ड कंटेनर पे ही लगती है, जिससे हम सिर्फ स्टॉप्ड कंटेनर डिलीट कर सकते हैं। sudo docker कंटेनर, सीधा लिखना है आपने PRUNE। मेरे को कह रहा है मेरे सारे के सारे, दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? मैं कह रहा हूँ वाई, यस। ठीक है, हो गया। चेक करो, कोई भी कंटेनर स्टॉप्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी हमारी रिमूव की कमांड्स आ गई, rm की कमांड्स। rm कमांड किसके लिए यूज़ होती है? sudo docker कंटेनर rm और कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम, ये किसके लिए यूज़ होती है? स्टॉप्ड कंटेनर को रिमूव करने के लिए। और अगर sudo docker कंटेनर और हम लिखते हैं rm-f, ठीक है, कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नेम, ये किसके लिए यूज़ होती है? रनिंग कंटेनर डिलीट करने के लिए। ठीक है, -f का क्या मतलब है?
फोर्सफुली डिलीट करना, ठीक है। प्रोन कमांड मैंने आपको बताई। प्रोन कमांड किस लिए यूज़ होती है? जितने भी मेरी मशीन में अवेलेबल जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर है सबको एक ही साथ वन शॉट में डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो और कौन सी मेरी कमांड आ गई, ये हो गया, ठीक है। मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम आगे की कमांड्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कमांड्स के लिए ही चलेगा, कमांड्स ही चलेंगी सारी डॉकर की, कौन कौन सी कमांड्स हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज और डॉकर ये क्या उसको बोलते हैं, स्वॉर्म जो है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी हम कमांड्स पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम कमांड्स वगैरह पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी लेकिन डॉकर की भी बहुत सारी कमांड्स पढ़ी हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आज का लेक्चर आज ही ख़त्म, इधर ही ख़त्म होता है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मट्स IT अकेडमी के नाम से, और हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे ही हमारा लिंक ट्री का लिंक है, वहाँ से आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे मतलब एक ही साथ आप जो है जा सकते हैं। एक ही लिंक से आपको सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हम डेली जो है कमांड्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में पोस्ट भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, ट्विटर पे भी, थ्रेड्स पे भी, ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो तभी हम आगे भी आपको और टूल्स जो डेवलप्स के हैं उन पे भी वीडियो लाएंगे, वीडियो बना के लाएंगे, और जो कोडिंग पे भी लाएंगे और साइबर सिक्योरिटी पे भी लाएंगे, ठीक है। ये जितना आप हमें इनकरेज करोगे उतना ही हम आगे आगे आपको सारे कोर्सेज़ की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।